हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे सीजीएल 2022 के प्री में पूछे गए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन विद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ये सेट है हमारा सेट नंबर 13। कब पूछा गया था? 5 तारीख को पूछा गया था 9 से 10 की शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो साइन को इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और 2 की जगह पे 6। इनको इंटरचेंज करके हमें बताना है नॉट करेक्ट। इसको हमेशा पढ़ेंगे, कभी करेक्ट पूछता है कभी नॉट करेक्ट पूछता है। अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेते तो क्या आता? ये आता 7 माइनस 4। 4 के बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइड 3। उसके बाद डिवाइड का साइन है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई। 6 की जगह पे आ जाएगा 2 और प्लस आ जाएगा 6। अब देखो, कभी पूरा सॉल्व नहीं करना होता। 4 से 3 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो इस वाले ऑप्शन की संभावना 99% गलत होता है ये, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाला देखें तो सेकंड वाला कैसे करेंगे? 6 की जगह पे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा -8, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड 2 की जगह पे आ जाएगा 6 प्लस 9, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई 3। अब देखो ये हो रहा है 9 तिया 27 और फिर ये इसमें से कुछ प्लस होगा फिर माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 5, तो इसकी भी संभावना एकदम 0 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बताना है कि ये फिगर दे रखी है और ये मिरर है, तो मिरर के अपोजिट साइड कौन सी फिगर आएगी। तो इसमें क्या होता है, मिरर के पास वाली चीज़ अगर इस साइड जो पास है वो पास होगी, इस साइड जो पास है वो पास होगी पहले, फिर दूर वाली दूर होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है हार्ट का साइन, तो हार्ट का साइन यहाँ पर ऐसे बनेगा, लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो हार्ट का साइन कैसा उल्टा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगर हम देखें ये एरो के बाद यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, तो फिर अपोजिट में कैसे बनेगा? इस तरीके से। लेकिन फर्स्ट वाली फिगर में सेम बन रहा है, मिरर में अपोजिट ज़्यादा है, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बचा सेकंड वाला और फोर्थ वाला। अब देखो इसमें क्या है, मिरर के इधर पास में क्या है, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है फिर छोटा है, तो मिरर के इस साइड भी पहले बड़ा वाला ट्राइंगल आएगा फिर छोटा वाला आएगा। तो बड़ा वाला ट्राइंगल कैसे, इसमें पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो पहले बड़ा ट्राइंगल है फिर छोटा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो रिलेशन इन तीनों में आपस में और इन तीनों में आपस में, वही रिलेशन हमें बताना है कि किस में होगा। अब देखो हमें क्या करना है, अगर हम देखें इन दोनों को 14 और 56, इन दोनों को ऐड करके कौन सा बन गया? बड़ा नंबर बन गया। फिर इन दोनों को अगर हम ऐड करें 30 और 58, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? बड़ा नंबर बन जाएगा 88। वही रिलेशन हमें देखना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनना चाहिए। 23 और 24 को ऐड करेंगे तो 47 आता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 61, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 52, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला है कि 8 का रिलेशन 128 से है और 11 का रिलेशन 242 से है, तो 6 का रिलेशन किससे होगा? अब 8 का रिलेशन 128 से कैसे बनेगा? 8 का स्क्वायर होता है क्या? 64, और 64 को अगर हम डबल कर देते हैं तो आ जाता है 128। इसी तरीके से 11 लेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, इसको डबल कर देंगे तो आ जाएगा 242। तो इसी तरीके से 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 36 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो साइन को इंटरचेंज करना है, माइनस और मल्टीप्लाई में और 6 और 4 में। तो हमें इक्वेशन की वैल्यू बतानी है फर्स्ट की और सेकंड की। अब एक बार एक ऑप्शन देखो, फर्स्ट में 3 बार 27 दे रखा है, 27 27 27, लेकिन सेकंड वाली डिजिट सबकी अलग अलग है, 22 42 47 49 और 40। तो हम अगर सेकंड वाली निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम सेकंड वाला ये लेते हैं इक्वेशन तो क्या आएगा? पहले आएगा 4 की जगह पे क्या लिखा है? 6, माइनस की जगह पे साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई का, फिर आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाएगा माइनस का साइन, 6 की जगह पे आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा प्लस 8, डिवाइड, और फिर 2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको देखो काटेंगे, 2 से जाएगा 4 बार, 4 प्लस का 4 माइनस का, ये कट जाएगा, 6 सत्ते हो जाएगा 42 पॉजिटिव का, तो 42 ये फर्स्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों मैच करने की हमें नीड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बोला सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब कभी भी दो जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं तो वो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कंक्लूजन फर्स्ट सम एफ आर ए, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या देते हैं? नेगेटिव कंक्लूजन देते हैं, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम सेकंड वाले को पिक करें, नो डी इज़ ए, यहाँ पर लिखा है नो डी इज़ ए, तो ये हमारा सही हो जाएगा।
फिर लिखा है सम एफ आर नॉट ए, ये दोनों एक दूसरे से मर्ज होके सम एफ आर नॉट ए, ये भी सेम है। तो सेकंड और थर्ड वाला आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोला है 7 का रिलेशन 25 से है, 4 का फिर 4 से है, तो 3 का किससे होगा। अब देखो 7 का रिलेशन 25 से कैसे बनेगा, 7 लिखा है, 7 में से अगर मैं 2 कम कर दूँ तो क्या आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी तरीके से 4 लिखा है, 4 में से अगर मैं 2 कम कर दूँ तो क्या आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 4, वही लिखा है यहाँ पर 4। इसी तरीके से 3 है, 3 में से 2 कम कर दूंगा तो आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोला है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा लास्ट में, ये हमें बताना है। अब देखो लास्ट में 2 3 1 3 2 3 3 2, अगर हम देखें 1 2 3 में 1 2 3 पहले आएंगे बाद में आएंगे, उस तरीके से हमें पता लग जाएगा। जैसे अगर हम देखें सिर्फ 1 2 3 को ही अगर हम देखें SENN ये तीनों में है, उसके बाद पहले क्या आता है, पहले E आता है, तो पहले 1 आएगा। फिर देखो I तक सेम है, फिर G और T में से G पहले आता है तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा। 1 2 3 लास्ट में किस में, इसी ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बोला है कि मूवी डायरेक्टर से रिलेटेड है, ऑर्केस्ट्रा किससे रिलेटेड होगा। तो मूवी को डायरेक्ट कौन करता है, डायरेक्टर करता है। इसी तरीके से ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कौन करवाता है, कंडक्टर करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी फिगर आएगी इनमें से। अब देखो यहाँ पर एक ही लीफ बनी हुई है, पत्ती बनी हुई है, इसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड में। नेक्स्ट फिगर में क्या है, ये वाली डायरेक्शन, अगर हम सबका ये वाला एक वाली फिगर देखें तो पहले इधर है, फिर इधर हो गई, 90 डिग्री चेंज हो गई एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से ये कैसे हो गई, इधर हो गई, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली गई। उसके बाद इसमें देखें फिर दोबारा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली गई, फिर आ गई नेक्स्ट फिगर में 45 डिग्री, तो यहाँ से आएगी 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स जो लास्ट लीफ होगी वो इधर होगी, तो लास्ट लीफ एक ही ऑप्शन में इधर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बताना है, ये फिगर दे रखी है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी फिगर आएगी। सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये, वैसे बहुत लोग गलत कर पाए हैं, लेकिन अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम बहुत इजीली बना पाएंगे। जैसे अगर इसकी फर्स्ट फिगर देखें, क्वेश्चन मार्क के साइन को पहली फिगर में इस कॉर्नर पे, दूसरी फिगर में इस कॉर्नर पे, और फिर थर्ड फिगर में किधर आ गया, इधर। इसी तरीके से अगर हम देखें कॉर्नर पे क्या है, कॉर्नर पे ये है थीटा का साइन, अगली फिगर में थीटा का साइन नीचे आ गया, फिर थर्ड फिगर में इधर आ गया। अब इसी तरीके से हमें बताना है, अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, स्टार का साइन है इस जगह कॉर्नर पे, अगली फिगर में आ गया यहाँ पर कॉर्नर पे, तो फिर ये यहाँ से कॉर्नर पे, फिर कॉर्नर पे, फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टार का साइन इस जगह पे बीच में। स्टार का साइन बीच में सिर्फ एक ही पोजीशन में है, एक ही फिगर में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बताना है, ये एक सीरीज़ दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कौन से लेटर्स आएंगे। अगर हम सबका फर्स्ट लेटर पकड़े तो क्या आएगा, A +2 होता है C +2 E +2 G +2, मतलब उनकी प्लेस वैल्यू +2। G आता है 7 नंबर पे, +2 करेंगे तो 9 नंबर पे आता है I, तो पहले आ गया I। फिर सेकेंड लेटर देखेंगे सबका V, फिर V से हो रहा है T -2, फिर -2R -2P, तो P -2 क्या आएगा, N, I के बाद आ जाएगा N। फिर अगर हम थर्ड देखें, थर्ड लेटर है T से हो रहा है R, फिर हो रहा है P, और फिर हो रहा है N -2 हो रहा है, तो N -2 क्या आ जाएगा, N -2 आ जाएगा L, INL, एक ही ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर लास्ट हम देखें तो E से हो रहा है G +2, फिर I +2, फिर K +2, तो K +2 क्या होता है, M, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें बताना है डिवाइड की जगह पे, डिवाइड का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, और माइनस का मतलब है फादर। तो हमें बताना है P इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ R। P क्या है, P क्या है, मेल है, पैटर्नल अंकल है किसका, R का। इस वाली इक्वेशन को हमें बनाना है, सॉल्व करना है, तो किस में आएगा। अब देखो P अगर पैटर्नल अंकल है तो P फीमेल तो हो नहीं सकता, और मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर सिस्टर, तो P के बाद मल्टीप्लाई का साइन नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कट गया हमारा। फिर अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को पिक करेंगे तो क्या आएगा, P के बाद है माइनस का साइन मतलब फादर, P फादर हो गया, किसका फादर है, R का, और R के बाद है डिवाइड का साइन, डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स है ब्रदर, तो R का बाद है डिवाइड का साइन Q। तो ये क्या बन गया, ये तो P फादर बन गया, लेकिन हमें बनाना है
बीच में आर के बीच में पैटर्नल अंकल का रिलेशन, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगर हम पकड़ें किसको, पी, सेकंड वाला अगर ऑप्शन हम पिक करते हैं तो क्या आएगा, पहले दे रखा है पी, फिर है डिवाइड का साइन, डिवाइड मतलब ब्रदर, किसका ब्रदर है, आर का, और फिर दे रखा है क्यू, क्यू मीन्स वो, फिर दे रखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स सिस्टर, तो ये सिस्टर हो गई किसकी, क्यू की। तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए, ये रिलेशन तो है नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में बताना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, इंटरचेंज करना है वैल्यूज़ को, और हमें करेक्ट इक्वेशन बनानी है। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता, 6 की जगह पर आ जाता 8, 8 का स्क्वायर दे रखा है 64, माइनस हो जाता 20, उसके बाद क्या है प्लस का साइन, फिर ये ब्रैकेट में दे रखा है 28 डिवाइड 7, 7 को 28 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 4, फिर माइनस का साइन है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, रूट फोर का मतलब क्या होता है 2, और 8 की जगह पे 6, 8 की जगह पे इंटरचेंज कर देंगे 6, तो 2 6 क्या होता है 12, ये 12 जाएगा, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा 2 का स्क्वायर 4, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखो 64, फिर प्लस का 4 है, 64 और 4 68, और 4 72, 72 में से 32 माइनस का जाएगा तो क्या बचेगा 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में बताना है, ये लिखा है कुछ लेटर्स, और ये पी क्यू क्या है, मिरर है, मिरर के अपोजिट क्या आएगा वो बताना है। तो कभी भी आपको बनाना नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जैसे अगर हम देखें SU8, SU के बाद यहाँ पर O है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट में क्या आएगा, O और G, O आएगा फिर G आएगा, तो ये किसमें, इस ऑप्शन में, यहाँ पर क्या है 8 है, तो ये भी गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में बताना है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये साइन चेंज होके ये वाली इक्वेशन को हमें सॉल्व कर बताना है, और बताना है Q और U के बीच में रिलेशन, कि Q कौन होगा। तो Q और U के बीच में पूछा है, तो P का कोई लेने देने नहीं है, तो हम P को कंसिडर नहीं करेंगे, Q से U तक के बीच में जाएंगे सिर्फ। जैसे अगर सबसे पहले लिखा है यहाँ पर Q के बाद क्या, Q के बाद है परसेंटेज का साइन, परसेंटेज मतलब है ब्रदर, ब्रदर के लिए हम ट्रायंगल लगा देंगे, किसका ब्रदर है, R का। R के बाद है परसेंटेज का साइन, तो हम लगा देंगे ब्रदर, ब्रदर किसके, S का। फिर S के बाद है हैश, हैश मतलब है डॉटर, किसकी डॉटर है, ये T की डॉटर है। और T के बाद है माइनस, माइनस मतलब मदर, T मदर है, किसकी मदर है, U की। हमें बताना है कि Q U से कैसे रिलेटेड है, तो Q कौन है, ब्रदर है, तो ब्रदर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसमें बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। सम शिप्स बीइंग विंडो इज ए पॉसिबिलिटी, शिप इसमें है और विंडो इसमें है, ये दोनों पूरी तरीके से सहमत नहीं होंगे, पूरी तरीके से सही नहीं होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। लेकिन अगर हम देखें सेकंड, नो विंडो इज ए स्टूल, विंडो किसमें, इसमें, और स्टूल इसमें, इन दोनों को मर्ज कर देंगे कब से कब को, तो नो विंडो इज ए स्टूल सही हो जाएगा, इसलिए हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन भी सही है। फिर अगर हम देखते हैं थर्ड को, थर्ड देखो यहाँ पे लिखा है ऑल कप्स आर विंडो, कप्स इसमें और विंडो इसमें है, एक कंक्लूजन नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों मिलके कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब फोर्थ अगर हम देखें, फोर्थ क्या है, नो शिप इज ए स्टूल, शिप किस में, शिप सिर्फ इसी में है, सम कभी भी नो नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला भी हमारा गलत है। अब देखो सेकंड वाला सही है और थर्ड और फोर्थ गलत है, फोर्थ गलत है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड गलत है इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड हमारा सही है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में बोला है 5, ये एक फिगर, एक डाइस की 3 फिगर दे रखी है, उसमें बताना है हमें 5 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 5 के अपोजिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। तो हमें 2 फिगर देखनी होती है जिसमें कॉमन नंबर फाइंड करने होते हैं। जैसे अगर इन 2 फिगर की बात करें तो इसमें 5 और 3 कॉमन है, इसमें 5 और 3 कॉमन है, जो बचा हुआ होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे इसका 4 और इसका 2, 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे। फिर अगर इन दोनों फिगर की बात करें तो इन दोनों में क्या सेम है, 5 और 2, 5 और 2, बचा क्या 3 और 1, 3 का अपोजिट क्या है 1, 3 का अपोजिट है 1, और बच क्या गया फिर 5 और 6, तो 5 का अपोजिट नंबर होगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में बताना है चिल्ड्रन की कोड लैंग्वेज अगर ये है और स्कूल की कोड लैंग्वेज है ये, तो फिर हमें बताना है क्लासरूम की कोड लैंग्वेज क्या होगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें चिल्ड्रन को,
चिल्ड्रन की कोड लैंग्वेज है FKL। अगर हम C से F को देखें +3 हो रहा है, फिर अगर हम H से K देखें +3 हो रहा है, I से L देखें +3 हो रहा है, सब में +3 हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें आंसर में करना है। क्लासरूम है, क्लासरूम में देखना C का +3 होता है F, L का +3 होता है O, और A का +3 करेंगे तो आएगा D। F और D एक ही ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सारा चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, सीरीज़ का क्वेश्चन है, उसमें बताना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जब भी इस टाइप की सीरीज़ दिखती है आपको, या तो ऊपर से ऑब्जर्व कर लो या फिर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस ले लो। जैसे अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें हम तो क्या आएगा 13, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है 13, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 13, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है 13। तो इसके बाद क्या आएगा +13 होगा 106, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है, ऑड वन आउट कौन सा है। अगर हम देखें 17 से 34 कैसे हो रहा है, 17 दूनी होता है 34, 34 माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा 31। फिर अगर हम देखें 13 दूनी 26, 26 में से 3 करेंगे तो आना चाहिए 23, लेकिन यहाँ पर क्या है 25। चेक कर लेते हैं, 15 दूनी होता है 30, 30 में से 3 गया तो आ जाता है 27, 9 दूनी 18 में से 3 जाएगा 15, मीन्स ये हमारे सही है। गलत कौन सा हमारा, ये वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में बताना है इनबॉक्स की कोड लैंग्वेज है ये, ईमेल की कोड लैंग्वेज है ये, तो फिर ड्राफ्ट की कोड लैंग्वेज बतानी है। अब इनबॉक्स की कोड लैंग्वेज है ये, इनके बीच में रिलेशन अगर हम देखें तो क्या है, एन का अपोजिट नंबर होता है एम, और आई का अपोजिट नंबर होता है आर, एक्स का अपोजिट नंबर होता है सी, ओ का अपोजिट नंबर होता है एल, और बी का अपोजिट नंबर होता है वाई। इसी तरीके से एम का अपोजिट नंबर होता है एन, ई का अपोजिट होता है वाई, ए का होता है जेड, आई का होता है आर, एल का होता है ओ। तो यही हमें बनाना है यहाँ पर। आर का अपोजिट नंबर होता है पहले आई, और डी का होता है डब्ल्यू, ए का अपोजिट नंबर होता है जेड, टी का अपोजिट नंबर होता है जी, और एफ का अपोजिट नंबर होता है यू। आई डब्ल्यू जेड जी यू, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में बताना है इन चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है। तो ऑड वन आउट देखने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे टी से हो रहा है क्यू -3, एम से जे -3, आई से एफ -3, एन से के -3। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, क्यू के बाद है आर +1, फिर जे +1 के, एफ +1 जी, लेकिन के बाद है आई -3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये एक सीरीज़ है लेटर्स की, इसके क्वेश्चन लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अगर हम सबका फर्स्ट लेटर देखें, एल से हो रहा है ओ +3, एल से ओ +3, फिर ओ के बाद क्या है यू +6, फिर यू के बाद क्या है डी +9, डी के बाद क्या करेंगे +12, डी +12 करेंगे तो आ जाएगा पी। उसके बाद देखें ई के बाद है जे +5, जे के बाद है ओ +5, ओ के बाद है टी +5, टी +5 क्या होता है वी वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है सेट का। इसमें बताना है गेन की कोड लैंग्वेज अगर ये है, एग की कोड लैंग्वेज ये है, तो फिर हमें बताना है केक की कोड लैंग्वेज क्या होगी। अब देखो गेन में देखो जी से कर रखा है H+1, फिर ए से कर रखा है B+1, तो पहले +1, फिर आई से हो रखा है K+2, एन से P+2, इस तरीके से ए से B+1 और सी से D+1, H से J+2, ई से G+2। तो वही हमें करना है। C+1 क्या होता है D, A+1 होता है B, K+2 होता है M, और E+2 होता है G, DBMG, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।